अगर आप भी मोबाइल से सोलो वीडियो बनाते हो या सोलो रील शूट करते हो और कैमरा के फ्रेम को बार बार सेट करना पड़ता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ एक C17 AI फेस ट्रैकिंग ट्राइपॉड को, जिसमें आपको 360 ऑटो ट्रैकिंग मिलता है, जो सोलो क्रिएटर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और साथ में बात करेंगे क्या इसके फीचर्स हैं, बिल्ड क्वालिटी क्या है और क्या सच में ये सोलो क्रिएटर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में बताऊंगा ये किन सोलो क्रिएटर्स के लिए यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो गाइस, पैकिंग ऑनेस्टली काफी क्लीन और प्रीमियम फील देती है। फ्रंट साइड पे आपको प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है, यहाँ पर मॉडल नेम है और साइड में कुछ इसके हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन है। तो गाइस, जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक पूरा ट्राइपॉड स्टैंड देखने को मिल जाता है और साथ में ही इसके मोबाइल होल्डर, वायरलेस रिमोट और हैंडल साथ में ही अटैच मिल जाते हैं। एक USB A to Type C केबल जो आई थिंक सो चार्जिंग के लिए होगी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यूजर गाइड। बेसिकली ये एक AI फेस ट्रैकिंग सेल्फी स्टिक विद क्वाड्रापोड है, बिकॉज इसमें मल्टी फंक्शंस है। तो एज ए आप सेल्फी स्टिक भी यूज कर सकते हो और चाहो तो ट्राइपॉड की तरह भी इसको इजीली यूज कर पाओगे। देखो, सोलो क्रिएटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अकेले शूट करना काफी मुश्किल होता है, बार बार फ्रेम से आउट हो जाना या बार बार कैमरा के फ्रेम को सेट करना। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये AI फेस ट्रैकिंग ट्राइपॉड कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पूरे ट्राइपॉड या स्टैंड का। जो मेन फीचर है AI फेस ट्रैकिंग कैमरा लेंस। अगर आप इधर देखोगे तो आपको एक लेंस देखने को मिल जाएगा। ये एडजस्टेबल भी है, आप चाहो तो इसको ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हो और चाहो तो इसको नीचे की तरफ भी मूव कर सकते हो। बेसिकली यूज आता कहाँ है? मींस आप जिस भी पोजीशन में शूट कर रहे हो, लाइक स्टैंडिंग पोजीशन में शूट कर रहे हो तो इसे ऊपर की तरफ सेट कर लो, और सिटिंग पोजीशन में शूट कर रहे हो तो नीचे की साइड में भी सेट हो जाता है। मींस जिस भी पोजीशन पे आपका फेस है उस पोजीशन पे आप इजीली इसको सेट कर पाओगे। एंड ट्रैकिंग करता कैसे है? सिंपल है, दो तरीके हैं। आप जिस भी तरीके से ट्राइपॉड को रख रहे हो, बस ये आपको ये ओके जैसा करना है और ये आपको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। एंड स्टॉप के लिए भी आपको इसमें जेस्चर मिल जाता है। अगर आप इसके हैंडल में देखोगे तो आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, लाइट डायरेक्ट ग्रीन हो जाती है। इट्स मींस ये आपको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। अब बात रही ट्रैकिंग एप्स की, तो इनबिल्ट मोटर है इसमें जो लेंस आपको ट्रैक कर रहा है। अगर आपका फोन ऑफ है और इसकी मोटर अनेबल है तो भी ये आपको ट्रैक करता रहेगा। AI फेस ट्रैकिंग ट्राइपॉड को यूज करने के लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन की नीड नहीं पड़ेगी। एंड्रॉइड और iOS दोनों में कंपेटेबल है। इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव या नॉर्मल वीडियो शूट कर रहे हो तो हर एक एप्लीकेशन और हर एक सिचुएशन में आपको ट्रैक करता रहेगा। अब बात रही इसकी एक्यूरेसी की, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल वीडियो या रील शूट करते हो नॉर्मल मूवमेंट्स की, तो ये काफी अच्छा वर्क करता है और ये फास्ट मूवमेंट की वीडियोस के साथ में अच्छा ट्रैकिंग नहीं करता। और नेक्स्ट आते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और हाइट पर। इसकी बॉडी ABS प्लास्टिक से बनी हुई है तो काफी लाइट वेट है और एक्सटेंशन रोड इसकी हमें एल्यूमिनियम में मिल जाती है जो काफी स्ट्रॉन्ग है। और फुल एक्शन करने पे इसकी हाइट 6.4 इंच की हो जाती है और नॉर्मल में ये काफी छोटी रहती है, तो इजीली इसको आप अपने लैपटॉप के बैग में कैरी कर सकते हो। एंड स्टेबिलिटी के लिए इसमें 4 लेग्स दिए हुए हैं जो काफी अच्छी चीज है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसकी हाइट को फुल एक्सटेंड कर देते हो उसके बाद ट्रैकिंग का यूज करते हो तो ये थोड़ा सा बबलिंग इफेक्ट देता है। अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हो तो आपको प्लेन सरफेस यूज करना पड़ेगा, तेज हवा चलने से गिर भी सकती है, अदरवाइज आप ट्रैकिंग का यूज इजीली कर पाओगे। इसका एक और प्लस पॉइंट है, ये सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं है, इसमें यूनिवर्सल स्क्रू माउंट दिया हुआ है, तो अब आप अपने कैमरास को भी इसमें माउंट कर सकते हो। एक्शन कैमरा को, DSLR को नहीं, बिकॉज एक्शन कैमरा का वेट काफी लाइट वेट होता है और DSLR का वेट काफी ज्यादा होता है। DSLR को माउंट करने में थोड़ा रिस्क हो सकता है। एंड साथ में हमें इसमें मोबाइल होल्डर मिल जाता है जो डिटेचेबल है, तो एज ए ये मोबाइल होल्डर स्टैंड भी बन जाता है जो बहुत सही चीज है। नीचे की साइड में हमें एक हैंडल मिल जाता है। इसमें अगर आप राइट साइड में देखोगे तो एक टाइप सी पॉइंट दे रखा है जो चार्जिंग के लिए है। बैटरी बैकअप इसका कितना है वो हमने भी अभी इतना टेस्ट नहीं किया है और ब्रांड ने भी कहीं इसको मेंशन नहीं किया है। तो जब भी आप इसको यूज करोगे आपको रेगुलर इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अगर ये हैंडल नीचे की साइड पोजिशन में है तो ये लॉक होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा अप करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है रोटेशन मोड में। इसकी मोटर के बैक साइड में आपको एक लॉक देखने को मिल जाता है। अगर ये बाय डिफॉल्ट लॉक है तो आपको इसको ऑन कर लेना है। अगर आप ट्रैकिंग का यूज करना नहीं चाहते तो इसको लॉक भी रख सकते हैं, उसके बाद ये मूवमेंट नहीं करेगा भले आपकी ट्रैकिंग ऑन भी हो। और इसके हैंडल के साथ में हमें एक वायरलेस रिमोट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस की दे रखे हैं। तो पहले मुझे लगा इसमें इनबिल्ट मोटर है तो आई थिंक सो मोटर को यूज करने के लिए होगा, बट ऐसा नहीं है। आइडली अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, बेसिकली रील्स को अप एंड डाउन करने के लिए यूज होगा, तो इसका इतना ज्यादा कुछ यूज है नहीं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि किसको ये लेनी चाहिए। अगर आप सोलो क्रिएटर हो, रील्स या शॉर्ट्स बनाते हो और मोबाइल से शूट करते हो, ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करते हो या बिगनर यूट्यूबर हो, तो इन सब के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो जल्दी से इसके प्रोन कॉन्स देख लेते हैं। AI फेस ट्रैकिंग मिल जाती है, 360 डिग्री
रोटेट होता है, पेन शॉट ले सकते हो, इसकी हाइट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बैटरी रेगुलर चार्ज करनी पड़ेगी जब भी आप इसको यूज करोगे। फास्ट मूवमेंट के लिए उतना अच्छा ट्रैकिंग नहीं करता है और आउटडोर के लिए उतना परफेक्ट नहीं है। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर हो और सोलो वीडियो शूट करते हो तो ये AI फेस ट्रैकिंग क्वाड्रापोड आपके लिए यूजफुल गैजेट हो सकता है, बिकॉज इसमें आपको मल्टी फंक्शंस मिल जाते हैं। मैंने इसको अमेजोन से 30,000 का बाय किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो इस प्राइस रेंज में बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आप बताओ आपको इसका सबसे यूजफुल फीचर कौन सा लगा? AI फेस ट्रैकिंग 360 डिग्री रोटेशन, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। अभी तक टेकबाग को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे टेक रिव्यूज के लिए टेकबाग को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।